राठौर साहब जवाब दे दीजिए। मेरे प्रोफाइल पर तो आपने सवाल उठा दिए। सुनिए, मेरे प्रोफाइल पर तो आपने सवाल उठा दिए। अब कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाइए। बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उस पर भी सवाल उठा दीजिए। संजय राणा जी जो कह रहे हैं आप उस पर भी सवाल उठा दीजिए। और यह भी बता दीजिए कि मुझे अगर आज इस सरकार से कोई समस्या है तो क्या करूं? हाथ में बम ले जाके कहीं पर फोड़ दूं? मरने दूं 15 लोगों को? मैं जवाब दे दूंगा सब लोगों का, लेकिन जिस तरह से आप तीनों लोग को बड़ी शांति से सुन रहे थे तो हम मुझे भी सुनिएगा कुछ मिनट। आप शांति की बातें करिए तो मैं आपको शांति से सुनूंगी साहब। आप शांति की बात ही नहीं कर रहे ना। अगर आप इस तरह से अगर बीच में रोकोगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। फिर आप चलिए, चलाने क्या चलाना। कोई बात नहीं, महबूबा मुफ्ती से कह दीजिएगा, वो बातें करेंगे। फिर कर ही रही है, सुनिए ना बात हमारी, और बात कर ही रही है हमारी। आप सुनिए ना बात हमारी। जो ये तीनों लोगों ने बात की, लेकिन इनमें से एक भी आदमी मुझे ये नहीं कह सका कि महबूबा जी ने कहा क्या है, जिस पर ये इतना भाषण झाड़ रहे हैं। ये जो हमारे आपने संजय जी, इनका नाम है शायद, मेरी इनसे दरख्वास्त है, ये जो कह रहे हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं क्या, 370 हमने आपको दान में दिया था क्या? आप हिस्ट्री पढ़िए। अरे कौन सी हिस्ट्री पढ़े? आपकी कोई हिस्ट्री है क्या? किसकी हिस्ट्री है? नहीं, हिस्ट्री क्या है? प्रिविलेज क्या बताइए? नेहरू जी ने दिया था। कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मान्यवर? अरे नेताजी बता दीजिए किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको क्या स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा? क्यों सहूलियत दिया जाएगा? आप क्या है? अगर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा तो बाकी जो राजघराने थे उनको भी प्रिविलेज देना चाहिए था। आप बोले ना बड़े क्या स्पेशल है? क्या ऊपर से गिरे थे आसमान से? आसमान से क्या लेके आए थे? घोड़े पर चढ़ के आए थे? क्यों दिया जाए भाई प्रिविलेज? सबके लिए बराबर अधिकार हो। जम्मू कश्मीर से लेकर हम सब का अधिकार बराबर। पता ही नहीं है आपका एहसास का? नहीं, आपको कौन सा कानून नहीं पता है? बताइए भैया, मैं वकील हूँ। कानून बता दो, आपको पता नहीं 370 बता दो, हिस्ट्री बता दो। कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? जो रोमिला ठाकुर ने लिखा है उस हिस्ट्री की बात करना चाहते हैं? 370 कहाँ से है? आप भीख में दिया क्या हमें? क्या 370 कहाँ से है? आपको पता नहीं है ये क्या चीज कहाँ से आ गई? बताइए, पूछ तो रहे आपसे, क्या चीज आ गई है? अरे जिसके पिताजी आतंकवादी को छोड़ दिए, उसकी बेटी आज आतंकवादियों के लिए रो रही है। आइए आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं? आपने मुसलमान युवाओं को भड़काया है, बम फोड़ने पर मजबूर किया। अपने बच्चों को विदेश और साउथ में पढ़ाते हैं और दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ यहाँ पर इतिहास की बात कर रहे हैं। आप टाइट पहन के यहाँ पर बैठे बेचारे रोड पे छोड़ देते हैं भूखे मरने के लिए। इतिहास की बात कर रहे हैं। ड्रामे मत करिए आप। इतिहास ये ड्रामे मत करिए आप। अरे मान्यवर पढ़ लीजिए, इतिहास आपका बड़ा सुंदर है। 8 दिसंबर 1989 भूल गए? अरे आपको इतिहास है, दिखाऊं आईना। किस माइंड सेट से आते हैं आप? कौन से माइंड सेट से आपसे आते हैं? खाते हम यहाँ का है, गाते वहां का है। किस माइंड सेट से आते हैं? बताइए, कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कितना इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आया? लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? किसको पैसा मिल रहा है? जो नहीं, पर उससे किसको फायदा हो रहा है? पर इन सब बातों से संजय राणा जी, पीडीपी को राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना। पॉलिटिकल ऑक्सीजन तो इन सब बातों से मिलता है ना, इन सब बयानों से। आप मुझे बताइए, महबूबा जी ने गलत क्या कहा? अरे महबूबा मुफ्ती ने सही क्या कहा? बाकी सही क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने? सही क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने? मैं बताऊंगा सही क्या कहा। आप इतनी देर से तो बता नहीं पाए, तब से आपको सबके साथ लड़ाई करनी है। आप मुद्दे पर नहीं आएंगे कि सही क्या कहा। आप इधर उधर की बातें कीजिएगा। एक बार हेडलाइंस देखेंगे, ठीक है? इसके बाद आती हूँ राठौर साहब, इसके बाद आती हूँ और 1 मिनट के अंदर मुझे ये बताइएगा कि कैसे सही कहा महबूबा मुफ्ती ने जो कहा। फिर उसके बाद आपको मैं काउंटर रखती हूँ उन बातों का। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते, बताइएगा रफीक राठौर जी। हाँ, मैं कह रहा था महबूबा जी ने गलत क्या कहा। उन्होंने ये कहा, नौजवानों से उन्होंने अपील की कि वह मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए अपने आप को न मारें, किस तरह से अपने आप को हलाक न करें। गलत क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि पुलिस स्टेशन में धमाका हो गया, 9 छोटे छोटे ऑफिसर्स मर गए। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गलत क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने जुर्म किया उनको सजा दे। देश में जहर घोल दिया है। किसी भी इनोसेंट को उन्होंने ये कहा कि देश में जहर घोल दिया है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया है। के लिए हम जी खंडन करते हैं। मैं बताता हूँ गलत क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा देश में एक जहर का माहौल खड़ा कर दिया है। बोला नहीं बोला उन्होंने? आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिएगा बार बार। उन्हें बार बार कौन सा जहर का माहौल खड़ा है? आपको
कश्मीर तरक्की के रास्ते में नहीं है। आपको मुसलमान को ह्यूमनाइज करना है। अरे अपने हिसाब से एडिटिंग कर दी है ना। नहीं, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ, देश के अंदर कौन सा जहर का माहौल है, ये बता दीजिए जरा। डर का माहौल है, क्यों नहीं है? डर का माहौल है, नहीं है क्या? अगर आप कल आपने देखा एक पेरेंट ने अपने आप को आग लगा दी, मर गया बेचारा, क्योंकि उसको बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। तो आप आतंकियों के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए ना फिर सर। देश के लिए सबसे खराब साझेदारी है ये। उनको कवर देकर बार बार हमारे बच्चे मर गए हैं, हमारे अपने मर गए हैं, हमारे बच्चे मर गए, हमने अपने आंसू से उनको दफन किया। क्या करेंगे फिर? आतंकियों के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए फिर। महबूबा मुफ्ती को इतना ही दर्द होता है तो, और या कर रखी है तो बता दीजिए। हो सकता है ना पता हो हमें, महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। वन साइडेड डिबेट नहीं चलेगा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे सब आप तय करेंगे क्या? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? रफीक राथर तय करेंगे। आप करेंगे क्या? रफीक राथर तय करेंगे क्या सर? नहीं, पीडीपी पूर्णिमा जी तय करेगी क्या? कैसा चलेगा? पीडीपी बताएगी कि देश में रूल्स क्या होना चाहिए। पीडीपी बताएगी आतंकवादी को अगर पढ़ा लिखा युवा डॉक्टर होना चाहिए, ये बताएगी पीडीपी। नहीं, अपने मेरे बच्चे मर रहे हैं, आम कश्मीरी मर रहे हैं, आपके बच्चे विदेश में बैठे हैं। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कितने कहा आपके बच्चे पढ़ते हैं पता आपको? अरे मत करिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी कहाँ पढ़ती थी? अरे क्या बात कर रहे सारे जितने नेता विदेश में रहते हैं, और आप बात कर रहे मेरे बच्चे मर रहे हैं। आम कश्मीरी के बच्चे मर रहे हैं, आम कश्मीरी दब रहा है इसमें, और कोई नहीं दब रहा है। बोलते हैं मेरे बच्चे मर रहे हैं। अरे झूठ का बंद कर दीजिए। 15 लोग दिल्ली में मर रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन है? आप ऐसे मानसिकता के लोग जिम्मेवार है। आप सारा मुल्क दोष है। नहीं, और आप पढ़िए, आप गलत मत करिए। सहारा देते हैं। आप क्रिमिनल माइंडसेट से आते हैं। क्रिमिनल माइंडसेट, क्रिमिनल तो क्रिमिनल माइंडसेट है जो बैठ के लोगों को बरगलाते हैं। यासीन मलिक से इलू इलू करते हैं। क्रिमिनल माइंडसेट से आते हैं। इलू इलू करने वाला आपको सपोर्ट करते हैं, आपके न्यूज चैनल आपको सपोर्ट करते हैं, आपके न्यूज चैनल आपको सपोर्ट करते हैं। आप क्रिमिनल माइंड से आते हैं। क्रिमिनल माइंडसेट है आप लोगों का। आप सारे मुझे इतना बता दीजिए बस रफीक राथर, एक लाइन में बताइए, फिर उसके बाद सिंह साहब वापस से आपको मैं लेकर आऊंगी। पढ़ा लिखा युवा डॉक्टर, पढ़ा लिखा क्या कहने की जरूरत थी, ये बताइए। देखिए, ये मानसिकता है। कोई अगर टेररिस्ट बना है, ये मानसिकता है, इसको तालीम से ना जोड़े आप। अरे हमने नहीं जोड़ा, महबूबा मुफ्ती का बयान है। महबूबा मुफ्ती का बयान बता रही हूँ साहब। कहा कि उन्होंने तालीम से जोड़ा। सुनिए, उन्होंने, पूर्णिमा मिश्रा ने नहीं जोड़ा। सुनिए बाबा, सुनिए, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहां पर उन्होंने ये तकरीर की। उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान क्यों जा रहे हैं इसमें। क्यों? तो उन्होंने गलत क्यों बताया? एजुकेशन एजुकेशन क्यों उनकी तालीम को सामने लेकर आए आप प्रीफिक्स के तौर पर? क्या बोलना और ये सब कुछ क्या 2014 के बाद से हो रहा है? पढ़े लिखे लोग तब आतंकी, अरे आतंकी है भाई। पढ़ा लिखा हो, गवार हो, कहीं का हो, आतंकी है। किसी धर्म का हो, आतंकी है। उन्होंने पूर्णिमा जी उन्होंने अपील की नौजवानों से कि वो ये रास्ता तर्क करें, तशद्दुद का रास्ता तर्क करें, टेररिज्म का रास्ता तर्क करें, और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। गलत क्या बोला मुझे बताओ। बढ़िया है। आप किस बात पर शोर कर रहे हैं मुझे समझाइए। महबूबा मुफ्ती किस बात पर शोर कर रही हैं? सिंह साहब आप आ जाइए। महबूबा मुफ्ती का शोर ही नहीं खत्म हो रहा है। सारी तकरीर लगाए ना, उनकी तकरीर देखिए।